वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम रश्मि, योर इंग्लिश टीचर। बहुत दिनों बाद हम मिले हैं। इससे पहले वर्कशीट में आपको एक्सप्लेन कर रही थी, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छे तरीके से डायरी एंट्री, डायरी फॉर्मेट, एक ही बात है, वो लेकर आई हूं। और बच्चों, आपको ऐसे बताया है कि जो बच्चे याद नहीं कर सकते उनके लिए भी आप ये सोच लीजिए कि पूरे नंबर आ सकते हैं बहुत आराम से। बस छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि डायरी होती क्या है। देखिए बच्चों, आपको पता होगा हर महापुरुष की एक हमेशा से ही आदत रही है टू राइट डायरी। रात को सोते हुए अपने विचार वो लिखते हैं। आप भी अपनी आदत बना सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमने दिन में क्या गलतियां की, क्या अच्छा काम किया, तो लिख सकते हैं ना डायरी। तो देखिए, इसी पैटर्न पर लिखेंगे तो पेपर में नंबर भी पूरे मिलेंगे। 8 मार्क्स की डायरी है आपके, ये जो है 7th, 8th, 9th, 10th सभी क्लासेस में आ रही है। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताती हूं। लिखते रहिएगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले तो बच्चों हमें डेट लिखनी है। आज की डेट मैंने डाल दी 30 अगस्त 2020। डेट आपको ऐसे ही डालनी है। उसके बाद डे, यदि लाइनें छोटी छोटी हैं तो एक लाइन छोड़कर भी आप लिख सकते हैं, और यदि स्पेस अच्छा है तो आप सीधा ही लिख सकते हैं। अब डे पर आ जाइए। डे संडे, ये तो मैंने यहां लिखा है क्योंकि आज संडे है। आप यदि चाहें जो भी दिन उस दिन हो, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब आ जाइए बच्चों टाइम पर। देखिए, डायरी हम ज्यादातर रात को ही सोते हुए लिखते हैं कि हमारा दिन ऐसे बीता। तो मैंने जो है एक ही टाइम आप रखिएगा, 10 PM। AM कहते हैं मॉर्निंग के लिए और PM कहते हैं इवनिंग के बाद। इवनिंग भी कुछ भी मतलब शाम का समय, रात का समय, आफ्टर 12 o'clock इट स्टार्ट्स PM। अब डियर डायरी, हमने डायरी को अपना दोस्त माना है। डायरी ऐसी है जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ी हुई है। जैसे कि 9th क्लास में आपके पास एक चैप्टर भी है एनी का, उसमें वो कहती भी है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर पेपर यही डायरी, ये हमारी सारी बातों को सुनती है दोस्तों। इसके अंदर ज्यादा धैर्य है। देखिए, अब मैंने आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन भी करवा दिया है 9th क्लास के लिए। अब यहां देखिए डियर डायरी, यहां से हमारा अब कंटेंट, ये ऐसी लाइन है जो कि हर बच्चे को लिखनी है, हर एक को याद करनी है। इसके अंदर कुछ भी आपका ऐसा नहीं है कि जो है आप इससे बच सकते हैं। बहुत आसान है। डेट, डे, टाइम, इसके बाद डियर डायरी। अब ये कंटेंट है, इसके अंदर अब हमें ये देखना है कि हमारा टॉपिक क्या है। देखिए, 2 ही टॉपिक होंगे, या तो कोई अच्छा हमारा एक्सपीरियंस होगा या फिर हमारा कोई बैड एक्सपीरियंस होगा, गुड और बैड। अब ये हमें डिसाइड करना है। अब मान लो हैप्पी बर्थडे का आ गया, या कोई हिल स्टेशन का आ गया, या कोई ऐसा टॉपिक आ गया जर्नल हो, या ऐसा टॉपिक आ गया जहां पर कि आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ हो, आपके नंबर कम आए हो, टीचर ने आपको स्कोल्ड किया है, डांटा है। तो बोथ आर द 2 ways, so any content can be there. You will write the heading also if you want. heading भी लिख सकते हैं, और यदि नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। सो कंटेंट मैंने आपको बीच में, अब आपको क्या लिखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको डायरी का कंटेंट लिखते हुए ध्यान में रखना है। सबसे पहले बच्चों, हमेशा पास्ट टेंस में आएगा, क्योंकि आप दिन भर की घटनाओं को लिखोगे। अब यदि आपको पास्ट टेंस नहीं आ रहा, पास्ट इंडेफिनिट, तो बेटा इसके लिए आप, मैंने वीडियो भी बना रखी है, इसीलिए मैंने सबसे पहले बेटा टेंस करवाए हैं, ताकि आपको टेंस यदि आप कर लो
बैकबोन कर लो इंग्लिश की, रीढ़ की हड्डी, तो आपको दिक्कत ही ना हो। इंडेफिनिट के यदि रूल्स नहीं पता तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट का यूज, हाँ, और सेकेंडली आपको हमेशा फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करना है, आई का। आई मीन्स फर्स्ट पर्सन। प्रोनाउन भी मैंने आपको करवा रखे हैं, तो वो आप प्रोनाउन वाली वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, एनी, ने। अब देखिए तीसरी बात यह है, मेक स्मॉल एंड इजी सेंटेंसेस। क्योंकि ज्यादातर इंग्लिश आपको इतनी आती नहीं है, तो आप क्या करेंगे, थोड़े छोटे सेंटेंस बनाएंगे। अब इसके बाद 4 पॉइंट, जो आपका एंड होगा वो फ्यूचर में भी आ सकता है या प्रेजेंट में भी आ सकता है। आई कैन नॉट फॉरगेट द इंसिडेंट और आई विल नॉट फॉरगेट दिस इंसिडेंट। मैं बिल्कुल कॉमन लाइन बता रही हूं आपको, मैंने कोई पर्टिकुलर टॉपिक आज नहीं लिया है। अब इसके बाद आ जाइए, एंड में क्या लिखेंगे, अपना नेम लिख दीजिए, साइन लिख दीजिए। गुड नाइट भी कह सकते हैं, गुड नाइट डियर डायरी, ये आप हर डायरी में लिखेंगे। तो अभी तक ये सारा कॉमन फॉर्मेट है। आप यदि इतना भी लिख देते हैं बच्चों, कंटेंट में 2 या 3 लाइन भी लिख देते हैं पास्ट टेंस में आसान सेंटेंस बनाकर, तो बच्चों आपके 5 या 6 नंबर कहीं नहीं गए। लेकिन हमें कितने नंबर लेने हैं, 8 मार्क्स। तो उसके लिए अब हम कैसे आपको कुछ जर्नल लाइनें बताएंगे। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब कुछ टॉपिक भी मैं आपको बता देती हूँ। राइट ए डायरी एंट्री अबाउट योर एक्सपीरियंस अटेंडिंग अ ट्रैकिंग कैंप एट मनाली। मनाली का ट्रैकिंग कैंप, बर्थडे सेलिब्रेशन है, चाइल्ड लेबर, पॉल्यूशन, ये जनरल टॉपिक है, आपको अच्छी तरह से आते हैं। या जंक फूड, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब मैं जो यहाँ आपके पास आ रही हूँ, अब मैं कुछ जर्नल लाइनों के बारे में आ रही हूँ जो आपको हर डायरी एंट्री में लिखनी है। पहली लाइन, As you know, I always share my views with you। जैसा कि आपको पता है डायरी, डियर डायरी, मैं अपने विचार आपके साथ शेयर करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये लाइन आप हर डायरी में लिख सकते हैं। देखिए कितनी मजेदार बात है ना। अब देखिए, यदि आ जाए आपका, अब हम चल रहे हैं हैप्पीनेस की तरफ। यस्टरडे वॉज द ब्यूटीफुल डे ऑफ माई लाइफ। ये मैं अच्छाई की तरफ जा रही हूँ। यदि आपको लगे कोई बुरी चीज हुई है, हड्डी टूटी है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, यस्टरडे इट वाज द पेनफुल डे ऑफ माई लाइफ। समझ में आ गई। देखो बेटा, ब्यूटीफुल की जगह आप पेनफुल कर सकते हैं यदि इंसिडेंट आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन हम अच्छाई की तरफ लेके चले हैं, तो इट वाज द ब्यूटीफुल डे ऑफ माई लाइफ, इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, द नेचर वॉज वेरी पीसफुल। बच्चों, जहां भी जाओगे, घूमने जाओगे, ट्रैकिंग पे जाओगे, कहीं भी जाओगे, चाहे बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हो, तो भी आप कह सकते हो नेचर वॉज वेरी पीसफुल। भाई नेचर तो हर जगह होगी, नेचर के बिना तो कुछ गुजारा है ही। और देखिए, आई एंजॉयड विद माई फ्रेंड्स। कहीं भी घूमने जाओगे या घर पर होगे या बर्थडे होगा, फ्रेंड्स आपके जरूर होंगे बच्चों। तो इट आई एंजॉयड विद माई फ्रेंड्स, वी ड्रैंक कॉफी, हर जगह आप कॉफी भी पी सकते हैं। आई विश I could get a chance to visit again। कहीं भी आपको जाना है तो आप लिख दोगे I wish I could get a chance to visit again। कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, आप वहां भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि बर्थडे आ जाएगा या कुछ और आ जाएगा, तो फिर आप यहाँ पर इस लाइन को अवॉइड कर सकते हैं। मतलब आपके सामने मैंने एक चीजें जो है जस्ट 5 to 6 लाइंस सर्व की हैं, और आप इनके अकॉर्डिंगली बड़े इजीली डायरी लिख सकते हैं। अब लास्ट लाइन देखिए, आई कैन नेवर फॉरगेट इट। चाहे अच्छा इंसिडेंट है, चाहे बुरा इंसिडेंट है, आई कैन नेवर फॉरगेट इट और आई विल नेवर फॉरगेट इट, एक ही बात है। तो और उसके बाद आप लिख दोगे, इतना हो गया बच्चों, बिल्कुल जर्नल लाइन है, कहीं भी बड़े मजे से लिख दोगे आप। और उसके बाद गुड नाइट डायरी, कुछ भी होगा, इतना भी यदि आप लिख रहे हो बच्चों, आपके 6 या 7 नंबर कहीं नहीं गए। तो आई होप आप सबको अच्छे से ये डायरी लिखना आ गया होगा। बच्चों 2 या 3 बार इस डायरी को जरूर देखिएगा। हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हर वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। टुगेदर वी लर्न। ओके स्टूडेंट।